नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दिल्ली शराब घोटाले मामले में बैक टू बैक कई सारे नेताओं को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 31 मई तक के लिए बढ़ा दी गई है, तो वहीं दूसरी तरफ के कविता को राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत नहीं मिली है और 3 जून तक इनकी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। तो इसी के साथ अरविंद केजरीवाल, जिनके 2 जून को अगर आप कहेंगे सरेंडर करने की बात है, 2 जून को उनकी अंतरिम जमानत खत्म हो रही है, उससे पहले ईडी कोर्ट में पहुंच गई है और उनकी भी हिरासत बढ़ाने की मांग कर रही है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। क्या है यह पूरा माजरा, आइए विस्तार से जान लेते हैं। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं के कविता और मनीष सिसोदिया से जुड़ी है मामला। तो मनीष सिसोदिया को जो है कोर्ट से बड़ा झटका लगा है और उनकी न्यायिक हिरासत को 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। और मनीष सिसोदिया को लगातार आपको बता दें कि 1 साल से लंबा समय जेल में हो चुका है और उन्हें जमानत नहीं मिल रही है। वही दूसरी तरफ दिल्ली शराब घोटाले मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में के कविता की न्यायिक हिरासत 3 जून तक बढ़ गई है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में के कविता के मामले की सुनवाई हुई। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर के कविता को वर्चुअली अदालत में जो है पेश किया गया। के कविता के वकील ने कहा, मुझे मीडिया से मालूम चला कि आरोप पत्र दायर किया गया है। कोर्ट ने कहा, हाँ, एक अभियोजक शिकायत दायर की है। के कविता के वकील ने आरोप पत्र की कॉपी उपलब्ध कराने की मांग की। इस पर कोर्ट ने कहा कि वह अभी भी जांच के दायरे में है। ईडी ने कहा कि इस चरण के आरोप पत्र दायर करने के हकदार नहीं है, कोर्ट से पहले इस पर विचार करना होगा। के कविता के वकील ने विरोध किया कि एक बार जब हमने आरोप पत्र दायर कर दिया है और अदालत ने संज्ञान ले लिया है तो अदालत उसकी हिरासत नहीं बढ़ा सकती और वह रिहा होने की हकदार है। अब ऐसे में आपको बता दें कि दिसंबर 2022 में ईडी ने आरोपी अमित अरोड़ा के रिमांड पेपर में दावा किया था कि आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए विजय नायर और दूसरे लोगों ने साउथ ग्रुप से 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी। और पिछले साल फरवरी में सीबीआई ने अकाउंटेंट बुची बाबू गौरतला को गिरफ्तार किया था और ईडी ने भी बुची बाबू से पूछताछ की और इसका बयान दर्ज किया था। माना जाता है कि बुची बाबू कविता को अकाउंट संभाला करते थे और इसके बाद ही साल मार्च में ईडी ने अरुण रामचंद्र पिल्लई को भी गिरफ्तार किया। पिल्लई से पूछताछ ने बताया था कि कविता और आम आदमी पार्टी के बीच समझौता हुआ और इसी के तहत 100 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ, जिससे कविता की कंपनी इंडो स्पिरिट को दिल्ली में शराब कारोबार में एंट्री मिली थी। तो आप समझ सकते हैं कि के कविता का नाम इसमें कैसे आया, किस तरीके से वो फंस गई। वही अब बात कर ले अगर मनीष सिसोदिया की, तो मनीष सिसोदिया को भी कोर्ट से झटका लगा है। जैसा कि हमने आपको बताया कि उनके न्यायिक हिरासत को 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। 1 साल से लंबा समय मनीष सिसोदिया को जेल में हो चुका है और ऐसे में आज दिल्ली हाई कोर्ट ने जो है कथित शराब घोटाले मामले में सिलसिले में ईडी और सीबीआई द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के मामले में आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, 31 मई तक के लिए न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया है। जज स्वर्णकांता शर्मा ने दोनों जमानत याचिका पर अपने आदेश सुनाए। हाईकोर्ट ने 14 मई को आम आदमी पार्टी के नेता, सीबीआई और ईडी की ओर से दलीलें सुनने के बाद याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। बहस के दौरान ईडी ने दलील दी थी कि वह दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अगली चार्जशीट में आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाएगी। 17 मई को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया था और आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया था। सिसोदिया के लिए जमानत का अनुरोध करते हुए उनके वकील ने कहा था कि ईडी और सीबीआई अभी भी मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार मामले में लोगों को गिरफ्तार कर रही हैं और मुकदमे को जल्द समापन की कोई संभावना नहीं है। तो आप समझिए कि किस तरीके से जो है ये मामला देखने के लिए मिला है। इस मामले में अगर आप देखेंगे तो किस तरीके की कोई राहत जो है मनीष सिसोदिया को नहीं मिली है। मनीष सिसोदिया की जो न्यायिक हिरासत है वो बढ़ा दी गई है। फिलहाल केजरीवाल 2 जून तक जमानत पर है, लेकिन केजरीवाल की भी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। तो मनीष सिसोदिया की हिरासत आज खत्म हो रही थी, लेकिन कोर्ट ने इसे 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। मनीष सिसोदिया 14 महीने से अधिक समय से न्यायिक हिरासत में है और सिसोदिया ने सीबीआई और ईडी द्वारा उनके खिलाफ दायर किए गए मामलों में जमानत मांगी थी। आपको फिर बता दें कि स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट आई थी निकल कर सामने आम आदमी पार्टी की, उन स्टार प्रचारकों की लिस्ट में एक नाम मनीष सिसोदिया का भी था। और जैसे अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार करने के लिए जमानत मिल गई, इसी ग्राउंड पर मनीष सिसोदिया के लिए भी जमानत चाह रहे थे, जमानत मांग रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और अब मनीष सिसोदिया के वकीलों ने जो है कोर्ट में दलील दी कि मनीष पिछले 14 महीनों से हिरासत में है, उनकी जमानत का ईडी और सीबीआई लगातार विरोध कर रही। ईडी का आरोप है कि मनीष सिसोदिया की आबकारी नीति में काफी ज्यादा अहम इंपॉर्टेंट रोल जो है रहा है और इस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री राप नेता संजय सिंह की भी गिरफ्तारी हो चुकी है।
है। हालांकि संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी और इसके बाद वो जेल से बाहर आ गए और मुख्यमंत्री केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर तिहाड़ से बाहर है, लेकिन वे 2 जून को सरेंडर जो है उन्हें करना होगा। गौर करने वाली बात है कि दिल्ली शराब घोटाला केस 2021-22 का है। दिल्ली शराब की नीति मामले को तैयार करने, उसे लागू करने में कथित तौर पर भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप निकलकर सामने आया था। हालांकि नीति को बाद में रद्द कर दिया गया। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने दिल्ली शराब मामले में हुई अनियमितता की जांच के लिए सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। ईडी ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। ईडी की एफआईआर को आधार बनाते हुए सीबीआई ने इस पर केस दर्ज किया था। तब समझिए कि एक तरफ मनीष सिसोदिया है जिनकी मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है, वहीं दूसरी तरफ ईडी ने केजरीवाल की कस्टडी बढ़ाने की मांग की है और राउज एवेन्यू कोर्ट 2 जून को सुनवाई करेगा इस मामले पर और इसी दिन दिल्ली के सीएम को सरेंडर भी करना है। तो दिल्ली शराब नीति केस में ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट से केजरीवाल की कस्टडी बढ़ाने की मांग की है। ईडी ने कोर्ट से 14 दिन का समय मांगा है। कोर्ट 2 जून को इस पर सुनवाई करेगा। फिलहाल दिल्ली सीएम 1 जून तक जमानत पर है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत देते हुए 2 जून को सरेंडर करने का आदेश दिया है। इसी केस में बीआरएस के नेता की कविता की कस्टडी भी 3 जून तक बढ़ा दी गई है। ईडी की 8वीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट में ईडी ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया। जांच एजेंसी ने 21 मार्च को केजरीवाल को अरेस्ट किया था। 17 मई को केजरीवाल की ईडी की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। एससी ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। साथ ही कहा था कि केजरीवाल जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जा सकते हैं। दरअसल सोमवार को केजरीवाल की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिली अंतरिम जमानत पर होने की वजह से जांच एजेंसी ने अदालत में याचिका दाखिल की। ईडी ने कहा कि हम ऐसी स्थिति नहीं चाहते कि ये आरोप लगाया जाए कि हमने समय पर दिल्ली सीएम की हिरासत के लिए अर्जी पेश नहीं दी। कोर्ट ने ईडी से पूछा कि आपने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत क्यों मांगी है, अभी वो अंतरिम जमानत पर है। जांच एजेंसी ने इसके जवाब में कहा कि ये तब के लिए है जब वे आत्मसमर्पण करेंगे, यानी 2 जून को। राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि उन्हें कहां आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया है, कोर्ट में या जेल में, क्योंकि 2 तारीख को रविवार है। और ईडी ने कहा कि भले ही आत्मसमर्पण जेल में हो, लेकिन उस दिन उनकी न्यायिक हिरासत वही तय होनी चाहिए। इस अर्जी को कोर्ट चाहे तो लंबित रखे। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि वह इस अर्जी को लंबित रखेंगे और डिप्टी मजिस्ट्रेट इस पर निर्णय लेंगे। जज ने कहा कि मैं इसे इस निर्देश के साथ रिकॉर्ड पर रखती हूं कि इसे 2 तारीख को ड्यूटी पर मौजूद जज द्वारा निर्णय लिया जा सकता है। ईडी ने अदालत को बताया कि केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करने का सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है और इसीलिए हमें यह मानकर चलना होगा कि वो आत्मसमर्पण कर देंगे। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को धन संशोधन मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। मामले में शीर्ष अदालत ने उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार के वास्ते 10 मई से 1 जून तक अंतरिम जमानत दी। धन संशोधन का ये मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति बनाने और उसमें क्रियान्वयन में कथित भ्रष्टाचार तथा धन संशोधन से सद्बुद्ध है। हालांकि यह नीति अब रद्द की जा चुकी है, लेकिन इस नीति से जुड़े हुए लोग, आम आदमी पार्टी के कई सारे बड़े और वरिष्ठ नेता इस मामले में कई बार जेल बेल के खेल में पड़ चुके हैं और अब भी कई सारे और नेता इस मामले पर जेल जाने की रडार पर है, चाहे वो आतिशी हो, सौरभ भारद्वाज हो, राघव चड्ढा हो या फिर इनके कई अन्य नेता हो, क्योंकि सभी का नाम इस मामले में मिला जुला कर सामने आ रहा है और इसमें मिली जुली भगत जो है इनकी बताई जा रही है। वैसे मैं आपको बता दें कि अभी हाल ही फिलहाल में जो एक खुलासा हुआ था जिसमें ये कहा जा रहा था कि जो दिल्ली शराब घोटाले से पैसा निकल कर सामने आया, वो पैसा कहीं भी किसी भी तरीके से जो है वो किसी पार्टी के अकाउंट में या पार्टी के किसी पर्टिकुलर पर्सन के पास नहीं गया, बल्कि उन पैसों का इस्तेमाल गोवा चुनाव में किया गया था। और उस वक्त गोवा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी की तरफ से आतिशी मारलेना को इंचार्ज बनाया गया था। यानी इस मामले में आतिशी का नाम भी सामने आया। थोड़े दिन बाद ये नाम दब गया। अब दिल्ली में एक और मामला चल रहा है स्वाति मालीवाल का। अब स्वाति मालीवाल के मामले को लेकर भी बीजेपी लगातार अरविंद केजरीवाल को घेर रही है। एक तरफ दिल्ली शराब घोटाले का मामला, मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिल रही और इसी के साथ साथ कई अन्य मामले भी केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। और इसी बीच 2 तारीख को वो सरेंडर करने वाले हैं। 2 जून को उनकी जो यह अंतरिम जमानत है ये खत्म हो जा रही है, जो उनको अगर आप कहेंगे कि चुनाव प्रचार करने के आधार पर दिया गया था और
यहीं से जो है अब ईडी चाहती है कि इस मामले में इनकी जो न्यायिक हिरासत है, जो अरविंद केजरीवाल की हिरासत है, उसे बढ़ा दिया जाए। और इसी की अर्जी लेकर वो कोर्ट भी गए थे और इसी वजह से अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती है। तो अगर आप देखेंगे तो एक तरफ मनीष सिसोदिया हैं जिन्हें दिल्ली शराब घोटाले मामले में एक बार कोर्ट से फिर झटका लगा है और 31 मई तक उनकी जो न्यायिक हिरासत है बढ़ा दिया गया है। तो दूसरी तरफ इस मामले में अगर आप देखेंगे तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की भी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है, जिन्हें 2 जून को सरेंडर करना है। लेकिन ईडी ने अब केजरीवाल की कस्टडी बढ़ाने की मांग करते हुए राउज अपने कोर्ट में अर्जी दी है, जिस पर कोर्ट अब 2 जून को तुरंत सुनवाई करेगा। ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि ये पूरा मामला क्या है। और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा।